हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एसक्यूएल में वेयर क्लॉज क्या होती है और हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे। दी एसक्यूएल वेयर क्लॉज, दी वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। बेसिकली हम रिकॉर्ड में किसी कंडीशन के थ्रू डेटा अगर हमें चाहिए तो हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। It is used to extract only those records that fulfill a specified conditions। मतलब हम ये जब भी वेयर क्लॉज लगाएंगे, अगर हमारी कंडीशन फुलफिल करती है मतलब ट्रू होगी, दैट केस में वो हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल, गेट योर ओन एसक्यूएल सर्वर, सेलेक्ट ऑल कस्टमर्स यूजर फ्रॉम द मैक्सिको। तो अगर हमारे पास सिटी है और उस सिटी में कुछ कस्टमर हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें डेटा चाहिए तो हम वहाँ पे उस तरह के डेटा ले सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हम वेयर क्लॉज कैसे लगाते हैं, राइट। सबसे पहले ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे PHP माई एडमिन को ओपन करेंगे और हमारा इसका नाम है आर्यन सॉफ्टवेयर। डाटाबेस का नेम, इसके अंदर हमने एक कस्टमर्स टेबल बनाई है, ठीक है। वेयर क्लॉज जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पे नेम श्याम है तो उसको हमें रिटर्न करो, तो मैं यहाँ पे क्वेरी क्या लिखूँगा, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम हमारा कस्टमर्स, कस्टमर्स वेयर नेम इक्वल टू श्याम, सिंगल कोड में आपको लिखना है। अभी फिर आपको गो पे जाना है। अभी देखना कि ये श्याम वाला रिजल्ट हमें दे दिया, क्यों? बिकॉज की वेयर क्लॉज में हमने लिखा कि ये, आप देखना यहाँ पे क्वेरी भी आ जाती है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम इज इक्वल टू श्याम। और इसमें और भी चीज़ें क्या क्या होती है अप्लाई, वो भी देख लेते हैं। नोट, वेयर क्लॉज इज नॉट ओनली यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट, इट इज यूज ऑल्सो यूज अपडेट डिलीट। अगर कोई भी रिकॉर्ड आपको अपडेट एंड डिलीट भी करानी है उस केस में भी आप वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हो, राइट। तो जब हम अपडेट एंड डिलीट की क्वेरी देखेंगे तो वहाँ पे अभी हम वेयर क्लॉज में सेलेक्ट के लिए देख रहे हैं। तो डेमो डाटाबेस, below each selection from the customers table is used examples। सेलेक्ट, हमें अगर ऑल कस्टमर चाहिए किसी आईडी के बेस पे, तो जैसे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर, आप यहाँ पे वेयर स्मॉल में भी और कैप में किसी पे भी लिख सकते हैं। वेयर आईडी इक्वल टू 1, इंटीजर वैल्यू है तो हम इस तरह से भी 1 पास करेंगे। तो आप देखना कि ID1 का हमें रिकॉर्ड है, ये ID1 और ID1 पे ये सारे रिकॉर्ड हैं। इस तरह से आप किसी भी आईडी का भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कस्टमर आईडी ग्रेटर देन, हम कुछ ग्रेटर देन का भी एग्जांपल देखते हैं कि ग्रेटर देन कैसे वर्क करता है। मैं कहता हूँ कि वेयर आईडी ग्रेटर देन 1, तो बेसिकली आप देखना 1 वाली नहीं आएगी, 2 एंड 3 आगे। बेसिकली हमने क्या कहा कि जहाँ पे आईडी 1 से बड़ी है वो सारे रिकॉर्ड दो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इक्वलिटी का हमने देख लिया एग्जांपल, और ग्रेटर देन का भी, लेस देन का भी देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि वेयर आईडी लेस देन 3, अब लेस देन 3 के केस में क्या होगा, अब देखना कि ये हमें 1 और 2 देगा लेकिन 3 से 3 इक्वलिटी वाली नहीं देगा, बिकॉज कि हमने लेस देन। अब हम कहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू का एग्जांपल भी देख लेते हैं। वेयर आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आप देखना कि ओनली 3 वाला ही आएगा एक रिकॉर्ड, ठीक। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि लेस देन और इक्वल टू आए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये
लेस देन और इक्वल टू 2 करेंगे। अब देखना कि इस केस में हमें क्या आउटपुट मिलता है, 1 एंड 2, बिकॉज कि 3 वाला इसलिए नहीं मिला क्योंकि 3 ऑलरेडी इससे ग्रेटर हो जाएगी 2 से। हम चाहते हैं एक नॉट इक्वल का ऑपरेटर इस तरह से यूज करें, तो वेयर id नॉट इक्वल टू 2, अब देखना कि 1 एंड 3 दे देगा। अब आप इसको नॉट इक्वल को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, देखना नॉट इक्वल इस तरह से एंड नॉट इक्वल टू, बोथ आर केस में आप देखना सेम रिजल्ट हमें आउटपुट देगा 1 एंड 3। अब मैं चाहता हूँ कि बिटवीन ए सर्टेन रेंज लाइक सर्च फॉर ए पैटर्न इन टू स्पेसिफाई पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए कॉलम सेलेक्ट। हम बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन हम यहाँ पे चाहते हैं कि सेलेक्ट, अब इसमें बिटवीन में प्राइस बिटवीन 50 एंड 60, तो सेलेक्ट आईडी बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2, मैंने 1 एंड 2 लिखा। आप देखना ये क्या देगा, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी बिटवीन 1 एंड 3, अगर हम राइट करेंगे तो क्या देगा, सारे रिकॉर्ड देगा 1 से 3 तक, बिटवीन 1 और 3 के बीच के सारे रिकॉर्ड दे देगा, राइट। तो यहाँ पे हमें बिटवीन भी देख लिए, वेयर अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2 और 3 के बीच पे का रिकॉर्ड आए, अब देखना 2 और 3, अगर हमने लिखा कि यहाँ पे बिटवीन 5 एंड 3, इस केस में क्या देगा, अब देखना एम्प्टी क्यों दिया, क्योंकि 5 बड़ी हो गई। अगर हमने 3 एंड 5 किया तो क्या इस केस में हमें रिकॉर्ड मिलेगा, अब देखना 3 एंड 5, बिटवीन 3 एंड 5 के बीच का रिकॉर्ड हमें दे देगा, राइट। तो हम लाइक की भी क्वेरी यूज कर लेते हैं, तो इस पे लाइक में हमें परसेंटेज यूज करना होता है। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम लाइक, इस तरह से वेयर नेम लाइक %, हम लगा देते हैं, तो हमें कौन सा रिजल्ट देता है, अब देखना श्याम, क्योंकि श्याम में यस लगा हुआ है नेम में, इसलिए हमें ये रिजल्ट फाइंड हुआ। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी जी लिख दिया तो क्या हमें ये क्या रिजल्ट देगा, अब देखना कि जी में नहीं मिल रहा है। अगर हमने यहाँ पे नेम की जगह ईमेल में सर्च कराया, ओ कॉलम नेम रॉन्ग, ईमेल, देख लो ईमेल में भी नहीं दे रहा। अगर हमने यहाँ पे भी परसेंटेज लगा दिया पहले भी, तो अब ये ईमेल में कहीं पे भी जी होगा वो उसको सर्च कर लेगा परसेंटेज। अब देख रहे हैं ईमेल में ये जी लगा हुआ था, तो इसलिए इसने तीनों को सर्च कर लिया, राइट। तो हमने लाइक एंड परसेंटेज को भी देख लिया। अब वेयर इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वेयर आईडी, मैं यहाँ पे कॉलम नेम वेयर आईडी इन, मैंने लिखा 1,
3। अब आप देखना 1 एंड 3 को ये देगा 1 एंड 3, राइट। वेयर इनमें आप जितने पैरामीटर डालोगे ये इस तरह से दे देगा। तो आज के क्लास में हमने वेयर के सारे ऑपरेटर समझ लिए कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल, लाइक एंड इन ऑपरेटर। सो अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।